जहाजों के संबंध में एक बहुत ही सामान्य सवाल है। क्या वे जमीन पर किसी भी अन्य ऑटोमोबाइल या हवाई जहाज की तरह रुक सकते हैं? जवाब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी पहिया नहीं है जिसमें ब्रेक लगाए जा सके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जहाज बिना ब्रेक के समुद्र में कैसे रुकते हैं और जहाज को रोकने के लिए कौन से विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि एक ब्रेक कैसे काम करता है। एक ब्रेक का बेसिक सिद्धांत यह है कि यह पहिए के स्थिर गति को रोकने के लिए पहिए और एक स्थिर निकाय, जो कि आमतौर पर एक ब्रेक शू होता है, के बीच घर्षण या फ्रिक्शन पैदा करता है, जिसके साथ पहिया संपर्क में है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक बढ़ते जहाज से जोड़ें तो इस मामले में कोई भी पहिए नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि एक जहाज प्रोपेलर द्वारा पानी में खुद को आगे या पीछे बढ़ाता है, जो उसके स्टर्न या पिछले भाग में स्थित है, और जब एक प्रोपेलर घूमता है तो यह एक थ्रस्ट पैदा करता है जो जहाज को आगे की दिशा में ले जाता है। यहां पर ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाज का हल एक द्रव माध्यम में चलता है और इसलिए जल माध्यम को रोकने की प्रवृत्ति को देखते हुए जहाज को तत्काल रोक पाना संभव नहीं है। जब भी कोई जहाज पानी में जाता है तो पानी में डूबे हुए हल की सतह और हल के संपर्क में पानी के जो कण होते हैं उनके बीच एक विस्कस ड्रैग उत्पन्न होता है। यह ड्रैग पानी की विस्कोसिटी के कारण उत्पन्न होता है और जहाज के गीले सतह क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जहाज की वेलोसिटी के साथ स्क्वायर में प्रोपोर्शनेट होता है। एक जहाज को रोकने के लिए हमें मैग्नीट्यूड को कम या जहाज पर थ्रस्ट की दिशा को बदलना है, या कभी कभी एक के बाद एक दोनों चीजें साथ में। यदि जहाज पर थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, जो प्रोपेलर के आरपीएम को कम करके प्राप्त किया जाता है, तो जहाज का रेजिस्टेंस अचानक थ्रस्ट के मैग्नीट्यूड से अधिक हो जाता है, जिससे जहाज धीमा हो जाता है। यह प्रभाव तेजी से थ्रस्ट की दिशा को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसका मतलब प्रोपेलर की रोटेशन की दिशा को बदलकर, जो कि फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के मामले में होगा, या प्रोपेलर ब्लेड के पिच एंगल को चेंज करके, जो एक कंट्रोल पिच प्रोपेलर के मामले में होगा। इसलिए जब जहाज कुछ कम गति के साथ बढ़ रहा होता है तो थ्रस्ट की दिशा को बदलने से ब्रेकिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। अब अगला सवाल उठता है कि यह प्राप्त कैसे किया जा सकता है। जहाज के प्रोपेलर को इंटरमीडिएट शाफ्ट और टेल शाफ्ट के माध्यम से जहाज पर लगे मेन इंजन द्वारा घुमाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोपेलर को जहाज के बाहर अंत में फिट किया जाता है और मुख्य इंजन को जहाज के इंजन कक्ष के अंदर पिछले हिस्से यानी कि एफ्ट से दूर फिट किया जाता है। इंजन का क्रैंक शाफ्ट एक लंबे इंटरमीडिएट शाफ्ट से जुड़ा होता है, जिसे हम शाफ्ट टनल के रूप में जानते हैं, और इसे जहाज के पिछले क्षेत्र में इंटरमीडिएट शाफ्ट बेयरिंग के ऊपर कैरी किया जाता है। इंटरमीडिएट शाफ्ट टेल शाफ्ट से जुड़ा होता है, जो स्टर्न ट्यूब को चलाता है। स्टर्न ट्यूब एक प्रकार का वाटर टाइट सील है जो प्रोपेलर शाफ्ट को ले जाने वाले जहाज के पीछे की छोर पर लगाया जाता है, जो जहाज के हल से बाहर निकलता है। इस प्रकार का स्टर्न ट्यूब समुद्र का पानी इंजन रूम में जाने से रोकता है। इंजन वर्किंग को हमारे पिछले वीडियोस में से एक में समझाया गया था। इंजन को टेलीग्राफ लीवर का उपयोग करके संचालित किया जाता है, या तो इंजन कक्ष से या ब्रिज से, जो इंजन के फ्यूल पंप से ईंधन इनपुट को नियंत्रित करता है। एक इंजन टेलीग्राफ में कुछ इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। अहेड दिशा मूवमेंट के लिए नेविगेशन फुल, फुल अहेड, हाफ अहेड, स्लो अहेड, डेड स्लो अहेड और स्टॉप। एस्टर्न दिशा मूवमेंट के लिए डेड स्लो एस्टर्न, स्लो एस्टर्न, हाफ एस्टर्न और फुल एस्टर्न। एक फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के साथ जहाज को रोकने के लिए टेलीग्राफ लीवर को स्टॉप पोजीशन में लाया जाता है, जिसका अर्थ है कि इंजन के फ्यूल की सप्लाई बंद की जाती है। इस कारण इंजन क्रैंक शाफ्ट और प्रोपेलर बंद हो जाएगा, लेकिन मोमेंटम के कारण जहाज अभी भी आगे की दिशा में बढ़ता रहेगा। अब जहाज को एक जगह पर रोकने के लिए टेलीग्राफ में डेड स्लो एस्टर्न मूवमेंट दिया जाता है। जब लीवर डेड स्लो एस्टर्न में आ जाएगा तब इंजन फायरिंग क्रम इस तरह से बदल जाएगा कि क्रैंक शाफ्ट विपरीत दिशा में घूमेगा, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। क्योंकि जहाज आगे बढ़ रहा था, अचानक प्रोपेलर तेजी से काउंटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, जो जहाज के मोमेंटम के विपरीत है, और इसलिए जहाज खड़ा हो जाएगा। जैसे ही जहाज पूरी तरह से रुकने की स्थिति में आता है, इंजन टेलीग्राफ को स्टॉप पोजीशन पर लाया जाता है।
यदि टेलीग्राफ को डेड स्लो एस्टन स्थिति में ही रखा जाता है तो प्रोपेलर थ्रस्ट के कारण जहाज पहले रुक जाएगा और फिर एस्टन दिशा में जाएगा। जब जहाज को कंट्रोल्ड पिच प्रोपेलर के साथ फिट किया जाता है तो क्रैंकशाफ्ट की दिशा बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोपेलर ब्लेड का एंगल, जिसे पिच के रूप में भी जाना जाता है, उसे बदला जा सकता है। इसलिए इंजन के फायरिंग ऑर्डर की दिशा में कोई बदलाव नहीं आता है और यह सामान्य रूप से चलता रहता है। हालांकि जब टेलीग्राफ नियंत्रण रोकने के लिए संचालित होता है तब प्रोपेलर ब्लेड एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां कोई थ्रस्ट उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद जहाज रोकने के लिए डेड स्लो एस्टर्न मूवमेंट दिया जाता है और ब्लेड एंगल बदल जाता है। जहाज को आगे की दिशा में फोर्स करने के लिए प्रोपेलर द्वारा लागू किया गया थ्रस्ट अब रिवर्स होगा और विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जिससे जहाज रुक जाएगा। जहाज को रोकने के इन तरीकों को धीरे धीरे हासिल किया जाता है, यानी जहाज को धीरे धीरे धीमी गति से लाया जाता है और फिर इंजन को रोक दिया जाता है। उसके बाद ही जहाज को खड़ा करने के लिए प्रोपेलर के विपरीत जोर का उपयोग किया जाता है। यह मेन इंजन को ओवरलोड से बचाने के लिए और इंजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जो पहले से ही मैकेनिकल स्ट्रेस में है। ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं जहां किसी जहाज को किसी अन्य जहाज या पोर्ट से टक्कर या दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी आपातकालीन स्थिति में तुरंत रोकना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में क्रैश मैन्यूवरिंग करनी पड़ती है, जिसमें हमें मेन इंजन को ओवरराइड करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मैन्यूवरिंग में मुख्य इंजन गंभीर स्ट्रेस और ओवरलोडिंग से गुजरता है, लेकिन जहाज और जीवन की सुरक्षा को बचाने का ये एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्रैश मैन्यूवरिंग संभव है जब एयर रिसीवर से इंजन में लगभग 30 बार स्टार्टिंग एयर की सप्लाई की जाती है। रोकने वाली इस हवा को ब्रेक एयर के रूप में भी जाना जाता है। जब कोलाइजन, ग्राउंडिंग आदि जैसी इमरजेंसीज होती हैं तो नियंत्रण तुरंत इंजन कंट्रोल रूम को दे दिया जाता है। ब्रिज टेलीग्राफ में एस्टर्न डायरेक्शन का निर्देश देता है, जिसे इंजन रूम से एक्नॉलेज किया जाता है। टेलीग्राफ को एक्नॉलेज करने के बाद केवल स्टार्टिंग एयर कैम अपनी दिशा को बदलता है, लेकिन फ्यूल कैम इंटरलॉक के कारण अपनी दिशा चालू स्थिति में ही रखता है, क्योंकि इंजन अभी भी आगे की दिशा में चल रहा है। इंजन कंट्रोल रूम में फ्यूल लीवर को 0 पर लाया जाता है। जैसे ही इंजन का आरपीएम इंजन की मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग आरपीएम के 40% से कम होता है, थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम में कुछ समय के लिए ब्रेक एयर को रिलीज किया जाता है। ब्रेक एयर आगे बढ़ने वाले पिस्टन के अंदर एस्टर्न टाइम सेटिंग के साथ इंजेक्ट होगा, जो पिस्टन की गति का विरोध करेगा। क्योंकि फ्यूल इंटरलॉक के खुलने तक फ्यूल इंजेक्ट नहीं होगा, जैसे ही आरपीएम 0 के पास गिरता है, फ्यूल लीवर को मिनिमम स्टार्ट सेटिंग में लाकर फ्यूल और एयर किक दें। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जब मेन इंजन, जो जहाज को चलाने के लिए जिम्मेदार है, वह खराबी के कारण स्टॉप ऑर्डर का जवाब नहीं दे रहा है और जहाज जेटी की ओर जा रहा है, या जहाज का स्टीयरिंग गियर विफल हो गया है। ऐसी खतरनाक स्थिति में जहाज का क्रू क्या करेगा? ऐसे मामलों में एंकर को लेट गो विधि का उपयोग करके गिराया जाता है, अर्थात इसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा छोड़ने के लिए खोल दिया जाता है। यह जहाज की गति को कम कर देगा ताकि किसी भी आगामी दुर्घटना को रोका जा सके। हालांकि इस विधि का उपयोग केवल किनारे के पास किया जा सकता है या वहां जहां पर शैलो वाटर्स हों, क्योंकि गहरे पानी में लंगर डालने से भारी तनाव पैदा होगा और एंकर चेन टूट भी सकती है। आशा है आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।